हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने इस डेटा हैंडलिंग के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने हमारे पास जो भिन्न भिन्न प्रकार की डेटा फाइल्स आती हैं, जैसे कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स और टेबुलर डेटा फाइल्स, उनको हम किस प्रकार से आर सॉफ्टवेयर में रीड करेंगे उसके बारे में बात करी थी, राइट। उसी प्रकार से हमारे पास और भी बहुत सारे फाइल के फॉर्मेट होते हैं और उसमें से एक बहुत ही हमारा पॉपुलर फॉर्मेट है स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट जैसे कि हमने देखा है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा भी तैयार करी जा सकती है। और ये काफ़ी पॉपुलर फाइल स्ट्रक्चर है जिसमें लोग अपने डेटा को सेव करते हैं। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई फ़ाइल हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर सेव करी गई है तो उसको हम आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से रीड करेंगे। अब देखिए, एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक हमारा बाहर का सॉफ्टवेयर है और उसका एक अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा वो उन डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करने की कोशिश करता है। तो जब आप उसको MS एक्सेल में खोलेंगे तो आपको वैल्यूज़ सब पूरी ठीक से दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जब आप उसको आर में खोलेंगे तो उसमें से पूरा उसका जो डेटा वैल्यूज़ सब एक अलग तरीके से दिखाई पड़ेंगी जो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इस कार्य को करने के लिए कुछ डेटा फाइल्स के लिए तो आर में हमारे पास बिल्ट इन कैपेबिलिटीज़ हैं। जैसा आपने देखा था कि टेबुलर डेटा फाइल्स को और CSV डेटा फाइल्स को आर सॉफ्टवेयर ने बिना किसी एक्सटर्नल पैकेज के रीड कर लिया। लेकिन एक्सेल की फ़ाइल को रीड करने के लिए हमको एक पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी और वह पैकेज है रीड एक्सेल। आपको मैं खाली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि MS एक्सेल में हमारे पास दो तरह के फ़ाइल के फॉर्मेट होते हैं। एक का एक्सटेंशन होता है .xlsx और एक का होता है .xls, राइट। तो पहले इन दोनों फाइल्स को रीड करने के लिए हमारे पास अलग अलग पैकेजेस होते थे, लेकिन अब इन दोनों फाइल्स को हम एक ही पैकेज से रीड कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये परिवर्तन अपने आप से होते रहते हैं और जैसे जैसे हमारा आर डेवलप हो रहा है और जो भी कुछ अच्छा होता जाता है वो हमारा आर के अंदर आता जाता है। तो आज की डेट में हमारे पास जो रीड एक्सेल पैकेज है वह दोनों तरह की फ़ाइल को एक साथ रीड कर रहा है। आगे आने वाले समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के पैकेज में कुछ परिवर्तन होता है तो आप उस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा जो उसके कमांड्स होते हैं, किस प्रकार से फ़ाइल को रीड किया जाता है, उसमें कोई छोटा मोटा चेंज भी आता है, तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है वह तब तक आपको स्वयं ही आ जाएगा। अब हाँ, एक चीज़ बता दूं मैं आपको आगे बढ़ने के पहले कि एक्सेल में आपने देखा है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि एक ही फाइल के अंदर आप एक से ज़्यादा डेटा फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसको बोलते हैं शीट, राइट। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 इत्यादि। तो इन शीट का जो नाम होता है वो आप उसके नंबर के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, या आप उनको नाम भी दे सकते हैं। तो अब आपने अपनी डेटा फाइल में शीट का नाम नंबर के द्वारा दिया है या कुछ स्ट्रिंग के माध्यम से दिया है, ये आपको फाइल में देखना है। और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होगा कि आप अपनी डेटा फाइल में किस शीट को रीड करना चाहते हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 या कुछ और। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए चलिए हम अपने आज के इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और कुछ उदाहरण लेकर के हम ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जिस प्रकार से मैंने पिछले लेक्चर में कुछ फाइल्स तैयार कर ली थी, जैसे मैंने आपको TXT और CSV की छोटी छोटी फाइल्स तैयार कर ली थी कि जिसके द्वारा मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया था कि आर हमारा किस प्रकार से फ़ाइल को रीड करता है, उसी प्रकार से एक्सेल की भी मैंने आज एक फ़ाइल तैयार करी हुई है। मैं आपको फ़ाइल दिखाऊंगा और उसके बाद उसी फाइल को हम आर सॉफ्टवेयर में रीड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना पड़ेगा जो मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि आपको अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करना होगा। जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक C:\R कोर्स नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया है और उसके अंदर मैंने अपनी सारी फाइल्स को रखा हुआ है, राइट। तो इसी तरह से आपने जो भी फ़ोल्डर बनाए आप उसको सेट कर लीजिए। उसके बाद अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्प्रेडशीट है
अर्थात जो हमारी MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर में जो भी हमारी डेटा फाइल तैयार करी गई है, उसको किस प्रकार से R सॉफ्टवेयर में पढ़ने की कोशिश करी जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा तैयार करी हुई डेटा फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास हमको एक पैकेज की आवश्यकता पड़ती है और इस पैकेज का नाम है रीड एक्सएल, राइट। और इस पैकेज में हमारा जो कमांड होता है वो होता है read_exel और या read_excel। अब यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पर किस जगह पर अपना जो पेन है उसको मार्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ना READXL, इसको मैं पढ़ूँगा रीड एक्सेल, और ये भी जो लिखा हुआ है read_exel, इसको भी मैं पढ़ूँगा read_excel। तो ये XL है या ये EXCEL है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन आपको भी हमारा साथ देना है। तो जब हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो यूजुअली ये हमारी जो भी पहली शीट होगी उसके अंदर जो भी डेटा दिया हुआ है वह उसको पढ़ने की कोशिश करेगी। उसके बाद में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर शीट को अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमको उसमें उपयुक्त उसका कमांड देना पड़ेगा, राइट। तो अपने इस एक्सेल फाइल्स को रीड करने के लिए सबसे पहले आप जो रीड एक्सेल पैकेज है आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसका कमांड आपका है INSTALL install.packages PACKAGES, और आपको पैरेंथेसिस में लिखना है आपको डबल कोट्स में READXL, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में रहेगा। और इसके बाद ये पैकेज आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में लाइब्रेरी और पैरेंथेसिस में लिख लीजिए रीड एक्सेल, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में। इसके द्वारा आप अपने पैकेज को लोड कर लीजिए। मैंने अपने कंप्यूटर में इसको पहले से लोड कर लिया है, लेकिन आपको इसको लोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर मुझे अपनी किसी स्प्रेडशीट को या किसी एक्सेल फाइल को अगर R सॉफ्टवेयर में रीड करना है तो उसका कमांड हमारा होता है read_exel, और पैरेंथेसिस में हम उस अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए फ़ाइल का नाम लिया हुआ है DATAFILE, डेटा फाइल .xlsx, राइट, और इसको मैंने डबल कोट्स में दे दिया। उसी प्रकार से अगर हमारे पास फाइल का एक्सटेंशन है .xls तो भी हम उसको इसी कमांड से पढ़ने की कोशिश करेंगे read_exel, और पैरेंथेसिस में हम डबल कोट्स में लिख देंगे डेटा फाइल का नाम और .xls, राइट। अब इसके द्वारा तो आपकी जो भी पहली शीट होगी वो रीड कर ली जाएगी। अगर आपको पहली के अलावा किसी और शीट को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं देन आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आपके पास शीट नंबर होगा या उसका शीट का नाम होगा। तो आप इसमें से आप उसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो कमांड है वो तो वही रहेगा read_exel, और पैरेंथेसिस में आपको अपना जो भी डेटा सेट है, डेटा फाइल है, उसको लिखना है, और साथ में आपको शीट _नंबर के द्वारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे आपको शीट का नंबर लिखना है। और आप अगर शीट का नाम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको मैंने देखिए डबल कोट्स में शीट _नेम के द्वारा दिखाया है। यहाँ पर आपको उस शीट का नाम देना होगा, राइट। तो चलिए हम आपको यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको उसी उदाहरण का पहले स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये फ़ाइल भी दिखाऊंगा। तो देखिए ये फ़ाइल मैंने बिल्कुल उसी प्रकार से तैयार करी है जिस प्रकार से मैंने पिछले लेक्चर में .csv और .txt फाइल को पढ़ने की कोशिश करी थी, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, उसका मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आपको याद होगा पिछली बार मैंने उसका नाम नहीं दिया था। इसका नाम है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3। और वेरिएबल 1 के अंदर जो हमारा यहाँ पे डेटा है वो क्या है, वो डेटा हमारा वही है जो हमने पहले लिया था। पहले कॉलम में हमने लिया है 1 2 3 4 5, दूसरे कॉलम में 10 20 30 40 50, और तीसरे कॉलम में लिया हुआ है 100 200 300 400 500। और यहाँ पे देखिए ये हमारी रोज़ में इन वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर दिया है, राइट। तो देखिए ये हमारा डेटा है जिसको हम आप यहाँ पे रीड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ज़रा ये दिखा दूँ कि ये हमारा डेटा कहाँ पे है। ये देखिए ये मैंने आपको R कोर्स फोल्डर में यहाँ पे उसको सेव कर लिया है, और इसको जब हम खोलेंगे तो ये हम उसको इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। देखिए आपका वेरिएबल 1 का कॉलम है, ये वेरिएबल 2 का कॉलम है, ये वेरिएबल 3 का कॉलम है, ये आपका जो है 1 2 3 4 5 जो हमारी डेटा वैल्यूज़ की रोज़ हैं वो दी हुई हैं। और इसमें से आप देखें कि मैंने यहाँ पे 2 शीट्स तैयार करी। ये हमारी है शीट 1 और ये हमारी है शीट 2।
तो शीट 2 में मैंने जो वेरिएबल्स के नाम लिए हैं वो लिए हैं वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, वेरिएबल 6, और वेरिएबल 4 के अंदर मैंने ये 5 वैल्यू ली हैं 6, 7, 8, 9, 10, और वेरिएबल 5 में मैंने वैल्यू ली हैं 110, 120, 130, 140, 150, और वेरिएबल 6 में मैंने वैल्यू ली हैं 110, 210, 310, 410 एंड 510। राइट, तो आपको ये याद रहेगा कि 1, 2, 3 शीट नंबर 1 में है और 4, 5, 6 आपकी शीट नंबर 2 में है। राइट, तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा सा हम देखते हैं कि हम अपने जब आर सॉफ्टवेयर में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो किस प्रकार से हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। तो देखिए, एक बात तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब आप इन फाइल्स को आर सॉफ्टवेयर के अंदर ले आते हैं तो अगर किसी आपको वेरिएबल को एक्सेस करना है तो वो बहुत ही आसान काम है। आपने जिस नाम से अपनी इस फाइल को आर सॉफ्टवेयर में स्टोर किया हुआ है, जो उसका ऑब्जेक्ट का नाम है, आप उसको लिखिए, और कैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लिया है उसको लिखिए, फिर लिखिए अपना डॉलर का साइन, और उसके बाद में जो भी वेरिएबल का नाम है आप उसको हूबहू तरीके से वैसे ही वहाँ पे लिख दीजिए। अब जब भी आपके पास वेरिएबल आ जाता है, उसके पास आपको इसके ऊपर अपने जो भी ऑपरेशंस करने हैं, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल जो भी करने हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि ये जो हमारी फ़ाइल है इसका नाम मैंने दिया है spexcel.xlsx। राइट, इसको मैंने देखिए डबल कोट्स में लिख दिया और फिर मैंने कमांड यूज़ किया read_excel। राइट, और फिर मैंने यहाँ पे दिया शीट नंबर 1, तो इसको मैंने लिख दिया शीट इक्वल टू 1, अर्थात जो उसमें शीट नंबर 1 में डेटा है आप उसको रीड करने की कोशिश करिए। और इसका जो भी हमारा आउटपुट आएगा आर सॉफ्टवेयर में स्टोर हो करके, जो हमारा आर ऑब्जेक्ट आएगा उसका मैंने नाम दे दिया डेटा spexcel। वो इसलिए है खाली कि फ़ाइल का नाम मैंने दिया हुआ है spexcel, और तो इसीलिए मैंने दे दिया कि ये इसका डेटा है। तो जब आप ये डेटा को आप देखेंगे आर सॉफ्टवेयर में कि इसका जो आउटपुट कैसे आता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। राइट, ये आपने डेटा का नाम लिख करके यहाँ पे एंटर किया और उसके बाद में ये देखिए आ जाएगा टेबल 5x3, अर्थात ये जो आप नीचे डेटा देख रहे हैं वो देखिए इस प्रकार का है कि जो पहली रो में आपकी वैल्यू आ गई 1, 10, 100, दूसरे में आ गई 2, 20 और 200। इसी प्रकार से आपका जो बाकी डेटा था ये देखिए पूरा डेटा आपका एज सच यहाँ पर आ गया। राइट, और ये क्या दिए हुए हैं, ये इसके रो नंबर दिए हुए हैं, और ये देखिए इसके कॉलम जो आपने कॉलम नेम से दिए हुए थे वो देखिए ये यहाँ पर आ गए, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अब इसके ये जो वेरिएबल्स के नाम आपने दिए थे उसमें आपने कुछ कोट नहीं दिया था, लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें कोट लग गया है। तो अब जब आप इस वेरिएबल को कॉल करेंगे तो आपको इन कोट्स को साथ में लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी आपको एडवाइस वही है कि आप अपने कॉलम नेम्स को देख लीजिए, या उसमें से जो भी नाम यहाँ पर लिख करके आ रहा है आप उसी को बिल्कुल कॉपी करके फॉलो करने की कोशिश करिए, इससे आपको कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी। तो कि अगर हम अपने वेरिएबल 1 के डेटा को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो मैंने क्या लिखा, डेटा spexcel डॉलर, और जो भी हमारा वेरिएबल 1 का नाम यहाँ पे लिख के आया था मैंने उसको ss लिख दिया। तो देखिए ये जो वेरिएबल 1 का डेटा था ये आपका देखिए यहाँ पर आ गया 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद में मैंने कर दिया डेटा spexcel एंड डॉलर करके मैंने कर दिया कोट्स के अंदर वेरिएबल 2। राइट, जैसा मेरा वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख करके आ रहा था इस प्रकार से। राइट, तो देखिए इसमें से आपको जो सेकंड कॉलम का डेटा ये आपका आ गया, उसी प्रकार से आप थर्ड कॉलम का भी डेटा निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको इनकी किसी वैल्यू पर अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल 1 की वैल्यूज़ आई थी ये 1, 2, 3, 4, 5, इसका मैंने मीन निकाला है, तो मैंने लिख दिया मीन, और पैरेंथेसिस में मैंने इसी वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो इसका मीन कितना आ गया, 3। राइट, और ये देखिए इसका आपका स्प्रेड शीट का जो भी आर सॉफ्टवेयर में आने के बाद में किस प्रकार से दिखाई देगी, ये इसका देखिए एक आउटकम आ गया। तो चलिए आपको हम पहले ज़रा सा इन कमांड्स को ज़रा सा हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं। राइट, तो सबसे पहला तो कार्य देखिए यही है, मुझे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को सेट करना होगा, तो मैंने कर लिया। अब देखिए इसमें से आपकी गेट वर्किंग डायरेक्टरी क्या आ गई, C:R कोर्स। राइट, उसके बाद में हमको अपना ये जो लाइब्रेरी है रीड एक्सेल, इसको मुझे लोड करना है। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले से पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने पहले से पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको पहले उसको
इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अब हम ज़रा सा अपने इस डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से आएगा। ये मैंने इसी कमांड को यहाँ पे लिखा और जब आप देखेंगे तो देखिए ये कितना आ गया, डेटा SPEXCEL। देखिए किस प्रकार से दिखाई देगा। इसने कह दिया टेबल 5/3, अर्थात इसमें देखिए आप देखिए 5 रोज़ हैं यहाँ पे और 3 कॉलम्स है, तो ये आपका 5/3 का डेटा हो गया। और ये देखिए आपके वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 आ गए, लेकिन अब इनका देखिए नाम बदल गया है, यहाँ पे कोट्स लग गया है, तो आपको इन कोट्स का भी पालन करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम बताएं कि अगर मुझे मान लीजिए वेरिएबल 1 का डेटा अगर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है डेटा SPEXCEL इसको लिखूंगा, साथ में डॉलर साइन को लगाऊंगा और साथ में इस वेरिएबल 1 को हूबहू तरीके से लिख दूंगा। तो देखिए आपको ये पहले कॉलम का डेटा एक्सेस हो गया। उसी प्रकार से आप अगर दूसरे कॉलम का डेटा लेना चाहेंगे तो भी आपको ऐसे मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए कि दूसरे कॉलम के डेटा पर आप इसका अगर अरिथमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो आपका कमांड होता है मीन। आप अगर मीन करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे 30 वैल्यू मिल गई। आपने देखा कि ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने पहले अपने डेटा फाइल्स में भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशंस किए थे और उसमें से डिफरेंट कमांड्स को यूज़ किया था, उनको ही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा उसका पैटर्न बिल्कुल एक सा है। हाँ, फाइल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो जिस प्रकार से बदलता जाता है उससे हमारे कमांड्स थोड़े बहुत बदलते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से यही वाला कमांड दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी इस्तेमाल किया, लेकिन अब उसमें से मैं अपनी शीट नंबर 2 को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको देखिए मैंने कैसे लिख दिया, शीट इक्वल टू 2 जब, और इसका डेटा मैंने डेटा SPEXCEL 2 में मैंने स्टोर कर दिया। तो देखिए ये डेटा किस प्रकार का आ जाएगा। जो आपने डेटा देखा था आपके पास 3 वेरिएबल थे, वेरिएबल 4, 5 और 6। तो ये आपके वेरिएबल 4, वेरिएबल 5 और वेरिएबल 6 आ गए, लेकिन इसमें यहाँ भी कोट्स लग गया है, ध्यान रखिएगा। और जो आपका जो डेटा वैल्यूज़ आपने दी थी वेरिएबल 4 में 6, 7, 8, 9, 10 ये देखिए आ गई। वेरिएबल 5 की जो वैल्यूज़ थी 110, 120, 130, 140, 150 आ गई। उसी प्रकार से वेरिएबल 6 की जो वैल्यूज़ थी 110, 210, 310, 410 एंड 510 ये भी आ गई। तो आपने देखा कि आर सॉफ्टवेयर ने आपकी एक्सेल फाइल की दोनों शीट का डेटा सही तरीके से समझ लिया है और आपको दिखा भी दिया है। अब जिस प्रकार से आपने शीट नंबर 1 का डेटा एक्सेस किया था उसी प्रकार से आप यहाँ पे शीट नंबर 2 का जो डेटा है उसको आप भिन्न भिन्न वेरिएबल्स के द्वारा उनका नाम देते हुए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर आपको वेरिएबल 4 का डेटा एक्सेस करना है तो वो देखिए क्या है 6, 7, 8, 9, 10। तो अब आपने यहाँ पे लिख दिया डेटा SPEXCEL2 और डॉलर और साथ में जो इसका वेरिएबल 4 का नाम यहाँ पर उत्पन्न हुआ है आपको इसको यूज़ करना है, राइट। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे देखिए कोट्स भी लगा हुआ है, तो आपको कोट्स को भी इस्तेमाल करना है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी 6, 7, 8, 9, 10। और इसी प्रकार से आप अगर इस वेरिएबल 5 का डेटा लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पे अपना आर का जो ऑब्जेक्ट नेम लिखिए और साथ में कर दिए वेरिएबल 5। तो आपको देखिए यही डेटा मिल गया जो यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से आपको वेरिएबल 6 का भी डेटा मिल जाएगा जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और ये सारा डेटा आपका शीट नंबर देखिए 2 का है। और इसी में से आप अगर इसका मीन भी निकालना चाहेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पे लिख दिए मीन और जो भी वेरिएबल का नाम है आप लिख दिए। जैसे मैंने वेरिएबल 6 का मीन निकाला है तो कितना आ गया 310। आपने देखा कि इसका भी देखिए जो ऑपरेशन है बिल्कुल वैसे ही है जिस प्रकार से आपने पहले शीट नंबर 1 में किया था और होना भी चाहिए। और ये देखिए आपका इसका स्क्रीन शॉट है जो ऑपरेशन आपने भी किए हैं। ये मैं आपको आज सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम कुछ और ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में इस एक्सेल फाइल को इस प्रकार से रीड करना है कि उसमें मैक्सिमम खाली 3 रोज़ को ही रीड किया जाए, अर्थात कि आप अपनी कितनी मैक्सिमम रोज़ को रीड करना चाहते हैं उसको आप लिमिट करना चाहते हैं। तो इसका हमारा कमांड होगा कि हमारा कमांड तो वही रहेगा read_execel और साथ में जो भी हमारे डेटा सेट की वैल्यू है उसको देना है। लेकिन हम यहाँ पे एक कमांड लगा देंगे n_max और उसकी जो भी वैल्यू हमको देनी है वो हम यहाँ पे दे देंगे। अगर मुझको अपनी इस डेटा फाइल में मैक्सिमम 3 फाइल्स को ही खाली अगर रीड करना है तो हम लिख देंगे n_max = 3, राइट। उसके अलावा अगर आपको अपनी एक्सेल फाइल में किसी पर्टिकुलर सेल्स का डेटा ही अगर रीड करना है तो उसको हम किस प्रकार से करने की
कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हमारा जो भी एक्सेल का सॉफ्टवेयर होता है उसमें से जो फाइल होती है उसमें से हमारे यहाँ पे ABC करके कॉलम नेम्स होते हैं और रो के जो नेम्स होते हैं 1 2 होते हैं। तो अगर हम कहें कि ये हमारा एड्रेस इसका क्या है, इसका एड्रेस हमारा होगा C1, क्यों, कॉलम नंबर C और रो नंबर 1, राइट। तो उसी प्रकार से हम अपना जो एड्रेस यहाँ पर देते हैं उसको हम इसी रो कॉलम के फॉर्मेट में देते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि मुझे अपनी एक्सेल फाइल में से कोई ऐसा डेटा रीड करना है जो खाली कुछ सेल्स में ही सीमित हो और हमको उस सेल्स का एड्रेस पता है, तो मुझे यहाँ पे जो अपना कमांड है वो तो वही रहेगा, read_excel, और उसके बाद डेटा सेट का नाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और कमांड यूज़ करना पड़ेगा, RANGE, और इसमें आपको देना पड़ेगा यहाँ पे डबल कोट में, कैसे मैंने यहाँ पे C1 से लेकर के E7 तक की फ़ाइल को हम रीड करना चाहते थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C1:E7 और उसको डबल कोट्स में लिख दिया, राइट। उसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि read_excel डेटा सेट का नाम और RANGE सब कुछ हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिखते हैं R1C2:R2C5। तो ये हमारा क्या होता है एक्चुअली में, ये हमारा रो कॉलम नोटेशन होता है। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है R1, तो R1 का मतलब होता है फर्स्ट रो, और C2 का मतलब होता है सेकेंड कॉलम, और R2 का मतलब होता है हमारा सेकेंड रो, और C5 का मतलब होता है फिफ्थ कॉलम, राइट। तो ये R1C2 से R2C5 तक का जो भी डेटा है वो इस कमांड के द्वारा आप उसको बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं। तो चलिए, आप इस जब कमांड्स को अपने R सॉफ्टवेयर में जब आप यूज़ करते हो, तो जैसे मान लीजिए जो आपकी फ़ाइल थी spexel.xlsx, इसके अंदर आपको मान लीजिए सिर्फ अगर मैक्सिमम 3 रोज़ को ही रीड करना है ऊपर से, तो देखिए आपने यहाँ पे लिख दिया डेटा spexel4 के अंदर आपने इसका आउटकम सेव कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया read_excel, और इसके बाद में फ़ाइल का नेम, और यहाँ पे लिख दिया n_max=3। तो देखिए आपका जो आउटकम है कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। इसने आपको खाली पहली, दूसरी और तीसरी रो ही दिखाई, उसके आगे आपको ये कुछ नहीं दिखाएगा, राइट। तो देखिए ये इसका आपका स्क्रीनशॉट है। इसी प्रकार से आप जब R सॉफ्टवेयर में करोगे तो आपको ऐसे ही ये दिखाई पड़ेगा। उसके बाद में देखिए, आप अगर मान लीजिए अपनी किसी रेंज को अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ ये कि आप यहाँ पे लिख देंगे range=A2:B3, और इसको डबल कोट्स में लिख देंगे, और साथ में लिख देंगे कहाँ पे, शीट नंबर 1 की शीट नंबर 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे शीट नंबर 1, शीट=1। तो आपको देखिए जो भी वैल्यूज़ हैं 220 दे देगी, उसी में आप कर देंगे range=A2:B3, शीट नंबर 2 में कर देंगे। तो ये आपको जो शीट नंबर 2 में जो भी आपको वैल्यूज़ दी हैं ये आपको देगी, राइट। तो देखिए इस प्रकार से आप इन चीज़ों को बहुत आराम से अपनी एक्सेल फाइल में आप रीड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम जरा सा आपको इन ऑपरेशन को सबसे पहले R सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें, और फिर हम कुछ आगे की बात करेंगे। तो देखिए इसी डेटा को जो आपने अपने स्टोर करके रखा है, इसी में से हम अपनी spexel फाइल से शीट नंबर 2 को रीड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका हो गया डेटा spexel2, देखिए इस प्रकार का आ गया। ये तो आपकी फ़ाइल थी, यहाँ पे वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, वेरिएबल 6 करके आपके वेरिएबल्स थे, और उनकी जो वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर दी हुई हैं, राइट। उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर अगर आप आते हो, तो आपको अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को अगर रीड करना अगर है, तो बहुत आसान तरीका है। आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं तो इस वेरिएबल नेम को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, और उसके बाद में यहाँ पे उस R का जो डेटा ऑब्जेक्ट है उसमें उसके आगे लगा दूँगा $, और फिर वेरिएबल नेम को लिख दूँगा। इसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए मिल गई। उसी प्रकार से अगर हमको मान लीजिए वेरिएबल 5 को निकालना है, तो भी हमारा ये जो सेकंड कॉलम में वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। और उसी में अगर हमको इसी का अगर मान लीजिए सम निकालना है, तो हम मीन की जगह सम निकाल लेंगे जैसे, तो क्या हो जाएगा, सभी का सम हमारा 650 आ गया। और इसी फाइल में आप अगर मान लीजिए अपनी खाली RM की 3 फाइल्स को रीड करना चाहते हैं, तो आप देखिए ये आपको खाली ये 3 फाइल्स ही ये दिखा रहा है ये, राइट। उसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी डेटा को पढ़ना चाहते हैं, जैसे range=B2C3,
तो देखिए आप अगर इसको रीड करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पर, तो शीट नंबर 1 में, तो देखिए आपको ये दे देगा इस प्रकार से। इसी में आप अगर मान लीजिए शीट नंबर 2 को दे दें, तो देखिए क्या आ जाएगा उत्तर, ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा। और इसी में आप अगर मान लीजिए जो आपने B2 to C3 लिया है, इसको आप अगर मान लीजिए C2 से B3 आप अगर कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, C2 से B3 करने में ये आपको दे देगा एरर। क्यों? देखिए ये तो आपको ये जो एड्रेस होता है ये तो बढ़ते हुए क्रम में देता है कि लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, आपने यहाँ पे उल्टे तरीके से एड्रेस दे दिया, इसलिए ये आपको यहाँ पर एरर दे रहा है, राइट। तो इसी प्रकार से आप अपने बाकी भी जो ऑपरेशंस होते हैं उनको आप बहुत आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके बाद में चलिए हम आपको एक और टॉपिक के बारे में बता दें कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि मैंने अपनी MS एक्सेल की फ़ाइल को रीड करने की कोशिश करी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, और उसी प्रकार से हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या कुछ और हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी डेटा फाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर्स की जो डेटा फाइल है उसको आर सॉफ्टवेयर में रीड करने के लिए हमारे पास एक अलग से पैकेज होता है, राइट। तो जैसे अगर हम कहें कि हमारे स्टैटिस्टिक्स में सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे SPSS, मैटलैब इत्यादि, तो उनकी जो डेटा फाइल है उनको आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से रीड किया जाए, उसके बारे में करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारा पैकेज होता है, उसका नाम है फोरेन, FOREIGN। और उसके अंदर क्या है कि अगर आप मान लीजिए SPSS जो हमारा एक स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कोई अगर डेटा फाइल क्रिएट करी गई है और उसको आप आर सॉफ्टवेयर में रीड करना चाहते हैं, तो आपका कमांड हो जाएगा read.spss, और पैरेंथेसिस में आपको अपने जो भी फाइल का नाम है बाकी कमांड्स देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइब्रेरी फंक्शन को रीड करना पड़ेगा, और उसके बाद में इस कमांड को read.spss करके जो भी डेटा फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .scv, उसके साथ में फ़ाइल का नाम लिखना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर, तो आप उस डेटा को रीड कर सकते हैं। उसी प्रकार से कोई अगर मान ली HTML की डेटा फाइल है, तो उसके लिए हमारे पास एक और पैकेज होता है, उसको हम कहते हैं XML। ये हमारा अपर केस में लिखा हुआ है, कैपिटल X, कैपिटल M, कैपिटल L, ये हमारा पैकेज का नाम है। आप उसको इंस्टॉल करिए, और उसके बाद में जो हमारा जो कमांड होता है रीड HTML टेबल, इसको इस्तेमाल करिए। इसमें आप ध्यान देंगे ये जो रीड है ये तो हमारा लोअर केस में है, HTML और T ये हमारा अपर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ, और ABLE हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है। तो इसको भी आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसको लाइब्रेरी कमांड से लोड करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप रीड HTML टेबल और पैरेंथेसिस में आप जो फाइल नेम है आप उसको लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, तो इसके डेटा को भी ये रीड कर लेगा। उसी प्रकार से हमारे पास जो फॉरेन वाला जो पैकेज है, ये हमारे ऑक्टेव और मैटलैब की फ़ाइल होती हैं, उसको ये read.octave कमांड के द्वारा रीड कर सकता है। ऐसे हमारा sysstat, SAS और स्टेटा हमारे स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इनकी अगर फ़ाइल को रीड करना है तो उसके लिए sysstat की फ़ाइल को रीड करने के लिए read.sysstat SYSTAT करना पड़ेगा। SAS की फ़ाइल को रीड करने के लिए read.export करना पड़ेगा, और स्टेटा की फ़ाइल को रीड करने के लिए आपको read.dta कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन कमांड को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये जो डेटा फाइल आपके आर सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी, और उसके बाद में फिर आप उस डेटा फाइल को आराम से अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल कर सकते हैं। उसका एक आर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसमें फिर आपको फ़ाइल को एक्सेस करना है, या उसके जो हमारे भिन्न हमारे कमांड्स थे उसके ऊपर ऑपरेट करने के लिए, वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके ऊपर हमारे डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस को करने के लिए आप उनको बहुत आराम से कर सकते हैं। वो आपका बिल्कुल जिस प्रकार से हमारा आर का कोई एक वेरिएबल होता है वो उसी प्रकार से कार्य करेंगे। अब आपने देखा कि मैंने आपको ख़ास तौर पे .csv, .txt और .xls और .xlsx इन फाइल्स के बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया है। और इसी प्रकार से हमारे पास बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी फाइल्स होती है। समय के साथ में इसमें से परिवर्तन भी आते रहते हैं, नए पैकेजेस आते रहते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर बढ़ते रहते हैं, उनके अंदर अपडेशन होते रहते हैं। उसी प्रकार से आर के अंदर भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं आप उसकी डेटा फाइल को यहाँ पे रीड करिए,
और आप अगर एक्सेल में आप अगर काम करते हैं तो एक्सेल की कोई भी फाइल को आप लीजिए और उसके उस डेटा को रीड करने की कोशिश करिए और उसके अंदर जो भी आपने ऑपरेशंस पहले पढ़ के रखे हुए हैं आप उनको एम्प्लॉय करने की कोशिश करिए। अब तो जैसे जैसे हमारा कोर्स ख़त्म होने की ओर आ रहा है, आपके पास आर सॉफ्टवेयर की काफ़ी सारी नॉलेज आ गई है, बहुत सारे कमांड्स आपको पता चल गए हैं। आप उन कमांड को यहाँ पर इस्तेमाल करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले टर्न पर डेटा हैंडलिंग की कुछ और कमांड्स लेकर के मिलने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।